गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। हिंदी का फॉर्मेट कुछ अलग होता है, इंग्लिश का फॉर्मेट कुछ अलग होता है। एक्चुअल में पत्र लिखने की क्यों आवश्यकता है, यह लेटर राइटिंग है क्या, लेटर राइटिंग की शुरुआत कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। तो आइए हम समझते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है, यदि पत्र लेखन पद्धति की स्टार्टिंग कैसे हुआ, तो अगर हम बात करें अपने पास्ट को उठाकर और पास्ट से आज तक का बात करें, तो लेटर राइटिंग एक तरह से इंफॉर्मेशन का माध्यम है। पहले इंफॉर्मेशन एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाने का बहुत सारा माध्यम था। जैसे आदिकाल का बात करें, नवपाषाण युग का बात करें, तो लेटर राइटिंग नहीं था। जब चीन पत्र का कागज का आविष्कार नहीं किया था, उस समय लेटर राइटिंग लिखने का पद्धति नहीं था। तो लोग पत्र मतलब इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग तरीका से करते थे, अलग अलग तरीका से देते थे। लेकिन आज ये जो लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन है, जो कि एक इंफॉर्मेशन का साधन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक अपना इंफॉर्मेशन, अपना अफेक्शन, अपना थॉट, विचार को हम प्रकट करते हैं, लिख कर किसी के पास भेजते हैं। तो आज वर्तमान के दौर पर इंफॉर्मेशन का बहुत सारा माध्यम है, बहुत सारा सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू हम लोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। बट लेटर राइटिंग क्या है, पत्र हम कैसे लिखेंगे, किस प्रकार, पत्र होता क्या है। ये जो पत्र है, लेटर क्या होता है, ये कागज का टुकड़ा होता है। ये जो लेटर होता है कागज का टुकड़ा होता है, जिस कागज के टुकड़ा पर हम लोग अपना इमोशन, थॉट और अफेक्शन, अपना इमोशन, भावना, थॉट्स, विचार, अफेक्शन, स्नेह को लिखते हैं और दूसरे के पास भेज देते हैं। तो ये जो सबसे पहले कि लेटर राइटिंग कितना प्रकार का होता है, कैसे समझ में आए कि पिताजी के पास लिखना है, कैसे स्टार्टिंग करना है, किसी बिजनेस वाले व्यक्ति के पास लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, डीएम के पास लिखना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। ये जो लेटर राइटिंग है एक्चुअल में होता है दो प्रकार, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको हटाकर हम आपको बता रहे हैं लेटर राइटिंग तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आइए समझते हैं। ये जो लेटर राइटिंग होता है तीन प्रकार का, एक होता है पर्सनल लेटर, दूसरा ऑफिशियल लेटर और तीसरा आपका बिजनेस लेटर। लेटर राइटिंग तीन प्रकार का होता है, पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनल लेटर क्या है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे हम लिखते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं पर्सनल लेटर क्या है। पर्सनल लेटर इट मीन्स निजी पत्र। निजी मतलब किसी खास व्यक्ति के पास पत्र लिखना है, पर्सनल लेटर। बोले कि द लेटर इन विच वी राइट आवर थॉट्स, इमोशन, अफेक्शन एंड सेंड इट टू आवर रिलेटिव और फ्रेंड्स। वैसा पत्र जिसमें हम लोग अपना थॉट्स, विचार, इमोशन, भावना, अफेक्शन, स्नेह को लिखते हैं और उसे या तो किसी रिलेटिव, सगे संबंधी के पास या अपने मित्रों के पास भेजते हैं, उसे हम बोलते हैं निजी पत्र। निजी पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सपोज यह हमारे पास एक पेपर है, पेज है, और इस पर एक हमको पर्सनल लेटर लिखना है और लेटर का नाम दिया गया है राइट अ लेटर टू योर फादर, आस्क हिम
2,000 रुपीज़ टू बाई सम बुक्स फॉर योर एग्जामिनेशन। अपने पिताजी के पास पत्र लिखना है जिसमें 2,000 रुपया का मांग हो, कुछ आपको किताब खरीदना है एग्जाम के लिए। यह क्वेश्चन आपके सामने है। कैसे स्टार्टिंग करेंगे? यह पर्सनल लेटर है क्योंकि आप सगे संबंधी के पास लिख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखते हैं? स्टेप 1 में लिखते हैं दिन और दिनांक। दिन और दिनांक को पत्र के टॉप राइट हैंड कॉर्नर मतलब यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में हम लिखते हैं दिन और दिनांक को। ये जो दिन और दिनांक लिखते हैं, दिन और दिनांक लिखने का 3 तरीका होता है। पहला इंग्लिश स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल में दिन और दिनांक कैसे लिखेंगे? तो लिखना है आपको नवंबर 11, 2024, यह इंग्लिश स्टाइल होगा। दूसरा अमेरिकन स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल में क्या करना आपको लिखना है 11 नवंबर 2024। तीसरा है इंडियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल में लिखेंगे 11/11/2024। यह 3 तरीका से हम लोग दिन और दिनांक लिखते हैं पत्र के टॉप राइट हैंड कॉर्नर। कौन कौन सा? इंग्लिश स्टाइल नवंबर 11, 2024, अमेरिकन स्टाइल 11 नवंबर 2024, या फिर इंडियन स्टाइल 11/11/2024। यह 3 तरीका होता है जिससे हम लोग दिन और दिनांक लिख सकते हैं। एक दिन और दिनांक हम लोग लॉजिकली अपने भाषा में लिखते हैं इस प्रकार 11/11/24। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दिन और दिनांक हम लोग लिखते हैं यह गलत है। कैसे? इस पाई का मतलब होता है या, इस पाई का मतलब क्या होता है या। इट मीन्स आप कहना चाहते हैं 11 तारीख है या 11 तारीख या 2024 तारीख। तो यह लिखने का तरीका कोई नहीं है, ग्रामेटिकली कोई तरीका नहीं है। यह 3 फॉर्मेट होता है जिसके अनुसार हम लोग कोई भी फॉर्मेट यूज कर यहाँ पर लिखते हैं। पहला तरीका हुआ, पहला टेस्ट। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपको डालना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। इसमें करना क्या होता है? अभिवादन में उस शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके पास हम पत्र लिख रहे हैं और जो पत्र लिख रहा है दोनों के बीच संबंध ज्ञात हो जाए कि आपके बीच और जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं उसके बीच संबंध क्या है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं टू रिलेटिव, किसी सगे संबंधी के पास लिख रहे हैं जैसे कि मदर या फादर या ब्रदर, ऐसे लिखेंगे। तब कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे माय डियर फादर, मदर, अंकल, सिस्टर, ऐसे। या लिख सकते हैं आप डियर फादर मदर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप फ्रेंड के पास लिख रहे हैं टू फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड के पास लिख रहे हैं तब स्टार्टिंग करेंगे माय डियर, यहाँ फ्रेंड का नाम लिखेंगे, या फिर डियर यहाँ फ्रेंड का नाम लिखेंगे। तो यह 2 स्टेप हुआ, पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप लिखने के बाद आपको आगे क्या करना है? स्टेप 3 में स्टेप 3 में आपको लिखना है बिगिनिंग। स्टेप 3 आपको बिगिनिंग लिखना है। बिगिनिंग का मतलब होता है पत्र की शुरुआत। तो पत्र को आकर्षक बनाने के लिए हम लोग कुछ बिगिनिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं आई रिसीव्ड योर लेटर 2 days ago बट आई कुड नॉट रिप्लाई सून बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई एग्जामिनेशन। ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू डैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एट होम।
तो आप बिगनिंग का प्रयोग अपने अनुसार कर सकते हैं। कुछ बिगनिंग लिखवा दिया जाता है जो आप याद कर लेंगे। अगला बिगनिंग के ठीक नीचे होता है अगला स्टेप 4 आपका होता है द बॉडी ऑफ लेटर। द बॉडी ऑफ लेटर में हम लोग क्या करते हैं, द बॉडी ऑफ लेटर में बिगनिंग के ठीक नीचे उस बात को लिखता है आदमी, उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस मैटर को लिखा जाता है जिसके बारे में पत्र आपको लिखना होता है। तो द बॉडी ऑफ लेटर प्रत्येक स्टूडेंट अपने अनुसार लिखता है। अगर हम लिखेंगे तो हम अपने अनुसार, यदि आप लिखेंगे तो आप अपने अनुसार। तो द बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है, अलग अलग तरीका से। द बॉडी ऑफ लेटर के ठीक नीचे हम लिखते हैं द एंड। पत्र का जब समापन करते हैं तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं किसी रिलेटिव के पास, जैसे मान लीजिए हम फादर के पास, मदर के पास, अंकल के पास लिख रहे हैं, तब हम लिखेंगे विथ रिगार्ड, यह हो गया। लेकिन यदि हम अब किसी अपने एल्डर ब्रदर के पास लिख रहे हैं तब लिखेंगे विथ लव। अगर हम यंगर के पास लिख रहे हैं तब लिखेंगे विथ बेस्ट विशेष। अगला स्टेप आपका होगा सब्सक्रिप्शन, नाम लेखन। यहाँ नाम लेखन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे योर लवली सन, योर लवली डॉटर या योर सिंसियरली फ्रेंड का नाम। ठीक नीचे हम द सिग्नेचर ऑफ द राइटर का प्रयोग करते हैं, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका सिग्नेचर होता है। और इस प्रकार पर्सनल लेटर का आपका फॉर्मेट होता है। आप पर्सनल लेटर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।